45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। यहाँ लिख लेंगे पहले 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। देख 2 को 2 रहने देंगे। tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है 1, तो 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? प्लस का प्लस cos 30 का मान होगा √3/2 और इसका लिखेंगे स्क्वायर माइनस sin 60 का मान होगा, इसका भी मान √3/2 का होल स्क्वायर होगा ना। अब देखो ये दोनों सेम चीज है, ये √3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम चीज है। तो काम करते हैं डायरेक्ट इसको क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। खत्म। यहाँ क्या बच गया 2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा जी 1 होगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे आंसर क्या हो गया 2। खत्म। इतना ही था बस। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो पहले लिख लेते हैं हम cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अगर आप ध्यान देना तो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होगा 1/√2। ठीक ना, 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 और sin 45 का भी मान यही होता है। अच्छा, इसको वो लिख लेंगे और क्या करो यहाँ बटा के बदले क्या दे दो भागा का चिन्ह दे दो, बटा के बदले क्या दो भागा का चिन्ह। अब इसके बाद ब्रैकेट में लिखिए sec 30 लिखना है। sec 30 मतलब होगा cos 30 का उल्टा, इसका होगा cos 30 का उल्टा। और cos 30 का अगर मैं बात करूं cos 30 तो ये कितना होता है √3/2। तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3। सही है? प्लस cosec 30 ये उल्टा होगा sin 30 का। और अगर मैं बात करूं sin 30 का मान sin 30 तो 1/2। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो cosec 30 का क्या होगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा, यानी देंगे क्या 2/1। क्लियर है? ये मान तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 1/√2 भागा। यहाँ क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना है √3 आए, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या है 2 प्लस √3 × 2 अब क्या करो 1/√2 यहाँ लिखेंगे, भागा को क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और ये क्या हो जाएगा √3 और यहाँ 2 + 2√3। अब कुछ और चीजें यहाँ हो सकता है, अब ऊपर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा √3 ऊपर में √3 और यहाँ क्या है ये √2 है। ध्यान देना ये √2 का √2 रहने दो, यहाँ दोनों जगह क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है, तो यहाँ से 2 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो कितना बचेगा 1 + √3 यहाँ √3 × 2√2 × 1 + √3। हम लोग आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में ये आंसर मिलता नहीं, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे देखो, ये √3 का √3 लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो कितना हो जाएगा 2√2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√2 प्लस का प्लस होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 का तो 2 होगा, लेकिन √2 × √3 क्या हो जाएगा √6।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हर परिमेयकरण करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा हमें, हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण कैसे होगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी लगेगा 2√2 प्लस इंटू 2√2 माइनस 2√6। ये हर परिमेयकरण हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात। ये हर परिमेयकरण क्या होता है, जो इसके हर होते हैं उसके अपोजिट चिन्ह से नीचे ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसे हम लोग कंजुगेट करते हैं, क्या करते हैं, कंजुगेट। तो एक कंजुगेट है इसका, इससे मल्टीप्लाई करें। अब इसको आगे बढ़ाओ हम, अब देखो इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, 2√6 माइनस, फिर इससे गुना करोगे 2√18। यहाँ तक क्लियर है। 18 कैसे लिखें, 2 का 2 लिखाएगा, √3 इंटू √6 क्या हो जाएगा, √18। अब यहाँ नीचे देखिए, नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर माइनस बी क्या हो जाएगा, 2√6 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, केवल चिन्ह अपोजिट है, बाकी डिजिट तो वही लिखा हुआ है ना, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। ऊपर में बचेगा 2√6 माइनस 2√18 घटा, इसको क्या करेंगे, अब यहाँ देखो स्क्वायर कैसे करते हैं। पहले तो ये रूट है, स्क्वायर है, तो ये रूट को क्या करेगा, हटा देगा, मतलब बचा कितना, 2, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 4, तो 4 दूना 8, यहाँ लिख देंगे 8 माइनस, यहाँ देखो ये रूट का स्क्वायर करेंगे, √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 होता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 24, यहाँ लिख देंगे 24। अब देखो 2√6 माइनस 2√18 यहाँ कितना बचेगा, -16 बचेगा, -16 बचेगा ना। अब क्या करूँ, यहाँ से 2 कॉमन लो, बचेगा √6 माइनस √18 बटा -16, तो एक कट जाएगा, माइनस आ रहा है, लेकिन इस माइनस को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा क्या होगा, ये माइनस में बदल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा √18 माइनस √6 बटा 8। हो सकता है आंसर ऐसा ना दिया हो, ठीक ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, मतलब 18 को लिख सकते हैं ना, 3√2 और ये √6। आंसर एक बार मैच करा के देखेंगे क्या है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसमें, नीचे वाला नहीं दिख, यहाँ तक हम लोग पूरा स्क्रीन दिख रहा था, यहाँ से कर, तो क्या है, यहाँ 2 रूट मतलब 6 लिखे और ये 2 रूट 18 लिखे, 18 8 में से 8 है, -3 कितना, -24, कितना बचेगा, -16 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये 2 कॉमन लिए हम लोगों ने, यहाँ तक मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, तो कॉमन लेंगे तो कितना बचा, √6 माइनस √18/16 था, तो इससे काट दिया माइनस। इस माइनस को हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप, और मानक रूप हमें कहता है ना कि जो माइनस होता है वो नीचे नहीं रहना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ऊपर, तो वो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस वाला बन जाएगा, +18 बन गया, और ये √6 है, प्लस का इसके पर क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन आंसर हमारा मैच नहीं होगा, आंसर मैच कराने के लिए क्या करना होगा, इस √18 का जो है, √18 दिख रहा है ना, इस √18 को क्या करो, तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे, देखो ऐसे समझ लो, इसको तो लिख सकते हैं 2 × 9, लिख सकते हैं 2 × 9, नहीं आ रहा, 2 रूट
ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये एक्स्ट्रा में 18 में क्या लिख सकते हैं 2√9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 3√2 लिख सकते हैं -√6/8 और यही तुम्हारा क्या है आंसर। बस इतना ही आंसर। एग्जाम में नहीं पूछेंगे लगभग नहीं चांस, ठीक ना, लेकिन पहला नंबर और दूसरा नंबर पूछने